माय डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का अध्ययन करेंगे। इसकी पहले किरचॉफ के नियम का हम लोग अध्ययन किए थे। तो अब आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिकल, ये क्या है, आपकी एक तरह से जुगाड़ या युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में लगे हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसका नामकरण वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सीएफ व्हीटस्टोन द्वारा बनाई गई युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध, एक धारामापी, एक सेल को जोड़कर परिपथ बनाया जाता है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बच्चों, 1824 ईस्वी में इंग्लैंड का वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है, सीएफ व्हीटस्टोन, इसने 4 प्रतिरोध लिया, एक धारामापी लिया, एक सेल लिया और उसमें 2 कुंजी का प्रयोग करके एक ऐसा परिपथ बनाया जिस परिपथ की सहायता से कोई अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें नहीं मालूम है, तो उस परिपथ की सहायता से उस प्रतिरोध का मान जिस युक्ति से ज्ञात किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु इस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। इस वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इस युक्ति का नाम क्या रखा गया? व्हीटस्टोन रखा गया है। इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं। एक धारामापी होती है और ये क्या होता है? सेल होता है। और 2 कुंजी होती है। एक धारामापी के साथ होती है और एक किसके साथ जोड़ी जाती है? सेल के द्वारा जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से यह बहुत सिंपल है। 4 प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सेल को एक परिपथ द्वारा बनाया, एक परिपथ में इनको जोड़ करके एक परिपथ बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों, इसकी रचना हम देखते हैं, इसकी रचना कैसी होती है। व्हीटस्टोन
व्हीट स्टोन की रचना। बच्चों इसमें 4 प्रतिरोध होता है। चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर जोड़ दिया, या हम कह सकते हैं कि इन प्रतिरोधों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं के समानांतर जोड़ दिया जाता है और इनकी 2 भुजाओं के टर्मिनलों के मध्य विभव मापी जोड़ दिया जाता है, तथा शेष 2 के बीच में क्या जोड़ दिया जाता है? सेल जोड़ दिया जाता है। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये बच्चों ए, बी, सी और डी 4 इसमें प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का नाम मान लेते हैं P, ये Q, ये R और ये क्या हो गया? S। 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज ए, बी, सी, डी के संगत भुजाओं के अनुदिश जोड़ दिया गया है। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं? ए इस चतुर्भुज के ए और सी के बीच में सेल जोड़ देते हैं और बी और डी के बीच में एक धारा मापी जोड़ दी जाती है और यहाँ पर एक कुंजी क्या लगा दी जाती है? K2। इसी संयोजन को हम क्या कहते हैं? अब बच्चों इसमें से धारा क्या है? I बह रही है, तो ये यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाएगी, इधर I1 और इधर क्या होगी? I2। यहाँ जाने के बाद अगर इसमें IG धारा बहती है तो इसमें हो जाएगी I1 माइनस IG, और यहाँ से ये धारा जा करके और ये इसमें धारा होगी I2 प्लस कितना होगा? IG। फिर इधर कितना होता? I। अब बच्चों इसके बारे में अब इसकी संरचना कैसे होती है? व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध P व Q को श्रेणी क्रम तथा R व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बच्चों देख लो, P और Q को किस क्रम में जोड़ दिया गया है? श्रेणी क्रम में। R और S को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब ये PQ का जो श्रेणी क्रम है, RS का जो श्रेणी क्रम में, परस्पर किस क्रम में जोड़ दिया गया है? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अब क्या किया गया है? A और C के बीच में ये सेल तथा कुंजी K1 जुड़ा है। तो इसमें क्या है? चतुर्भुज ABCD के टर्मिनल AC के A और C के मध्य सेल E व कुंजी K1 जुड़ी है तथा B व D के मध्य
धारामापी जीव कुंजी K2 जोड़ी। अब बच्चों देख लो, A और C के बीच में सेल और कुंजी K1 जोड़ दिया गया। B और D के बीच में क्या है, ये धारामापी और कुंजी K2 जोड़ दिया गया। अब बच्चों भुजा AB और BC को अनुपाती भुजा, ये आपका है AB और BC अर्थात P और Q को अनुपाती भुजा कहते हैं। R को AD को हम क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा कहते हैं। CD को हम क्या कहते हैं, या S को क्या कहते हैं, अज्ञात भुजा कहा जाता है। AC को सेल भुजा तथा BD को हम क्या कहते हैं, धारा मापी भुजा कहा जाता है। तो रचना में ये भी आप लिख सकते हैं, भुजा AB व BC को अनुपाती भुजा, AD को ज्ञात भुजा, CD को अज्ञात भुजा, BD को धारामापी भुजा, AC को सेल भुजा कहते हैं। अब बच्चों जो ये प्रतिरोध P और Q होता है, इनका अनुपात हम फिक्स रखते हैं। R जो होता है ये ज्ञात होता है, और जो ये S होता है ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसको किसके किसके बीच में रखते हैं, C और D के बीच में, अर्थात S का मान क्या होता है, अज्ञात होता है। तो ये आप इसकी संरचना हो गई। अब बच्चों इसका सिद्धांत, व्हीटस्टोन का सिद्धांत एवं प्रतिबंध। देखो बच्चों, व्हीटस्टोन सिद्धांत किस प्रकार करता है, कहता है कि यदि हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि दो संलग्न भुजाओं में, व्हीटस्टोन के दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही इसका सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है कि यदि B और D के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात B और D जो समान विभव पर हैं, तो धारामापी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, तो P अपान Q बराबर क्या होता, R अपान S। यही क्या है, इसका सिद्धांत है। और इसका प्रतिबंध, हम ये प्रतिबंध ज्ञात करेंगे, P अपान Q बराबर R अपान S। तो हम क्या करेंगे, जब कुंजी K1 को बंद रखकर धारा I प्रवाहित की जाती है, तो बिंदु A पर धारा दो भागों में
विभक्त हो जाती है। धारा बच्चों कितने भागों में विभक्त हो जाती है आप देख लो। ये ए पर जैसे ही आई धारा जाएगी तो P में कितनी धारा है I1 और R में कितनी है I2। प्रतिरोध P में I1 व R में I2 धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों ये I धारा कितने भागों में डिवाइड हो गई, दो भागों में। P में I1 धारा और R में कितना है I2 धारा प्रवाहित होगी। बच्चों यहाँ पर इसका विभव VB ले लें और यहाँ पर विभव कितना ले लें VD। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो IG धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान जो है VB और VD पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यदि VB ग्रेटर देन VD है, यदि बिंदु B का विभव बिंदु D के विभव से अधिक है तो धारा मापी में धारा B से D की ओर प्रवाहित होगी। यदि VB इज लेस देन VD तो धारा मापी में धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। यदि VB बराबर VD है तो धारा मापी में धारा IG बराबर कितना होगा 0 होगा। यही आपका क्या है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। बच्चों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है कि यदि बिंदु B और D दोनों समान विभव पर हैं तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार हम समायोजित करते हैं कि B और D क्या हो, समान विभव पर हो, अर्थात धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित न हो। अब बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, ये इसका प्रतिबंध निकालते हैं। देखो प्रतिबंध में कैसे निकालते हैं। व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, सिद्धांत इसका मतलब कितना है बच्चों, VB माइनस VB बराबर कितना है VD है। अब इसमें हम क्या करें, इसके दोनों में से इसको या इसको आप लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। अब बच्चों ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरफ ये आपने लिख दिया, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो VA माइनस VB बराबर, ये A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा I1P तथा VA माइनस VD बराबर कितना होगा I2 इंटू R। जब इसमें बच्चों रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा I1P बराबर कितना होगा I2R। या इसको लिख सकते हो I1 अपान I2 बराबर कितना हो गया
आर अपान पी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब पुनः बच्चों इसको लेंगे। अब इसमें से हम क्या करते हैं, सी को वीसी को घटा देते हैं। वीवी माइनस वीसी बराबर वीडी माइनस क्या हो गया, वीसी। इसमें से दोनों पक्षों में से हमने क्या कर दिया, वीसी घटा दिया। जब वीसी घटा दोगे तो वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस बी और सी के बीच का भी विभवांतर कितना हो जाएगा, ये आपका है। कब यहां पर आप लिख सकते हो IG बराबर कितना होगा, 0। ये इसका सिद्धांत यही है कि IG बराबर जब 0 होगा तो ये दोनों VB और VD क्या होंगे, समान विभव पर होंगे। तब बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हो, I1Q बराबर I2S, या लिख सकते हो I1 बराबर कितना हो गया, I1 अपान I2 बराबर S अपान क्या हो गया, Q। समीकरण नंबर 1 और 2 से आपने देख लिया कि I1 अपान I2 बराबर R अपान P आ रहा है, I1 अपान I2 बराबर क्या हो गया, S अपान Q। तो इन दोनों का समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। बच्चों दोनों का एक साइड बराबर है तो दूसरा बराबर होगा, तो ये होगा R अपान P बराबर S अपान Q। या बच्चों हम लिख सकते हैं P अपान Q बराबर क्या हो गया, R अपान S। यही क्या है, यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। अब यस का मान निकालना होगा, तो यस का मान आप निकाल सकते हो। S बराबर आपका हो जाएगा Q अपान P इंटू कितना हो जाएगा, R से ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों परीक्षाओं में यही पूछता है, इसका सिद्धांत क्या है। जब B और D समान विभव पर होंगे, अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो संगत भुजाओं में, संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। तो लिख सकते हो यहाँ पर, यदि धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात परस्पर बराबर होता है। यही बच्चों क्या है, इसका प्रतिबंध है, अर्थात P अपान Q बराबर क्या हो गया, R अपान S।
अब बच्चों इसको प्रतिबंध को हम दूसरे विधि से भी हल कर सकते हैं। व्हीट स्टोन सेतु के लिए आवश्यक प्रतिबंध किस नियम से? किरचॉफ के नियम से। किस नियम से इसको निकालना है? किरचॉफ के नियम से। तो बच्चों इसमें हम पहले लेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बंद पास। अब बंद पास ले लेते हैं बच्चों ABDA। तो ये क्या हो गया? व्हीट स्टोन के बंद पास ABDA से। अब इसमें कौन सा नियम लगाओगे बच्चों? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम इसमें देख लो कोई सेल लगा नहीं है। तो जब कोई सेल नहीं लगा है तो अब आप देख लो इसमें इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव कितना है? I1P। ये इसके अपोजिट दिशा में बह रहा है धारा। तो ये हो गया I2R बराबर कितना हो गया? 0। या सॉरी I1P माइनस I2R प्लस G इंटू IG। गैल्वेनोमीटर का हम प्रतिरोध कितना मान लें? G मान लें। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? IG है। तो बराबर कितना होगा बच्चों? 0। दूसरा है बंद पास BCDB से। इसमें आप प्रतिबंध लगा लो। इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ। अब बच्चों इसमें देखो ये और ये समान दिशा में बह रहे हैं, ये विपरीत दिशा में है। तो आप लिख सकते हो Q इंटू I1 माइनस IG माइनस IGG माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हो I2 प्लस IG इंटू कितना हो गया? S बराबर 0। इसमें भी कोई सेल नहीं लगा है। तो यदि IG बराबर 0, इसके लिए यही है कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जब बच्चों यहाँ पर कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है तो ये पहला आपका समीकरण होगा I1P माइनस I2R बराबर 0 या I1P बराबर कितना हो गया? I2R। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें बच्चों IG का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये होगा I1Q, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस I2S बराबर 0 या I1Q बराबर I2S। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। बच्चों समीकरण 1 में लेफ्ट से लेफ्ट की भाग दे देंगे और राइट में राइट की। तो देखो ये कितना हो जाएगा? I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। I2 से I2 कट गया, I1 से I1, तो P अपान Q बराबर कितना हो गया? R अपान S। ये क्या हो गया? व्हीट स्टोन सेतु का प्रतिबंध है। व्हीट स्टोन सेतु के लिए
आवश्यक प्रतिबंध है। तो बच्चों इस प्रकार से इसको P/Q इक्वल टू R/S को दो मेथड से हल किया जाता है। एक तो आप विभवांतर के मेथड से करेंगे और दूसरा किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।